प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियपन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनम्र नमस्कार। आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के दूसरे पद को मनन करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस पद में 4 बातों की चर्चा की गई है। पहला संसार है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा चाल चलन है, चौथा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आज हम संसार के बारे में कुछ बातों को मनन करेंगे। संसार शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है कि संसार एक ऐसा तंत्र है जिसे मनुष्यों ने इसलिए बनाया है कि वह परमेश्वर के बिना अपने आप को खुश रख सके। संसार एक ऐसा शासन है जो परमेश्वर का शत्रु है और शैतान इस शासन का ईश्वर है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 पदों में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार उस ग्रह को नहीं कहा गया है जिसमें हम रहते हैं, ना ही हमारे आसपास के प्राकृतिक सृष्टि को। यह संस्कृति का संसार है, फिल्म जगत का संसार है, यह कला का संसार है। इसे शिक्षा का संसार कहने में भी कोई त्रुटि ना होगी। संसार कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया जाता और उसका स्वागत भी नहीं किया जाता। संसार गलत सिद्धांतों पर आधारित है और ये नीच अभिलाषाओं और झूठे मूल्यों और अहंकार से पहचाना जाता है। हमें सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि हम संसार से या संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखें, क्योंकि संसार से प्रेम रखकर परमेश्वर के साथ प्रेम रख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। संसार जिन वस्तुओं को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उनका वर्णन शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के रूप में किया गया है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री के 12 अध्याय के 1 पद में आग्रह किया कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, अर्थात अपने आसपास के संसार को अवसर ना दें कि यह तुम्हें जकड़ कर अपने सांचे में ढाल ले। इसलिए जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो हमें संसार के सोच विचारों और जीवन शैली को त्याग कर आना चाहिए। संसार एक ऐसा राज्य है जो परमेश्वर का शत्रु है और शैतान इस राज्य का ईश्वर है। शैतान
अविश्वासियों के मन में बुद्धि में शैतान अविश्वासियों के मन में, उनकी बुद्धि में एक ऐसा पर्दा डालने में सफल हो गया है, वह उन्हें हमेशा अंधकार ही में रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके और वे उद्धार पालें। हमारे भौतिक विश्व में सूर्य हमेशा चमकता रहता है, परंतु यह हमें पूरे समय दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि सूर्य के और हमारे बीच में कोई वस्तु आ जाती है। ऐसा ही सुसमाचार के साथ होता है। सुसमाचार का प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। परमेश्वर चाहता है कि वह मनुष्यों के हृदय में चमके, परंतु शैतान हमेशा अविश्वासियों और परमेश्वर के बीच में अवरोध खड़े कर देता है। ये सारी बातें सुसमाचार के प्रकाश को मनुष्य के भीतर चमकने से बुरी तरह प्रभावित करती हैं। शैतान चाहता ही नहीं कि मनुष्य उद्धार पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने संसार के हर एक पापी के उद्धार के लिए, उनके पापों की छुड़ौती के लिए, संसार और उसके प्रभावों से मुक्ति देने के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया और वो हमारे पापों के छुटकारे के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए जल्दी आने वाले हैं। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।